हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह। और आज एक अनोखे अनुभव के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा हुआ कि 2 दिन की छुट्टी थी। पिछले 2 दिन आपको मालूम ही है, सैटरडे संडे ऑफ था। तो फिर हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए और हमने सोचा कोई सेफ जगह जाते हैं जहाँ कोई लैंडस्लाइड की या फ्लड की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरे भारत में इस समय फ्लड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम पहुँच गए जयपुर। और कल सुबह की ही बात है जब हम 7-8 बजे जयपुर पहुँचे और हमें आगे डेस्टिनेशन पे जाना था। लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि बहुत बारिश हो रही थी। और जब हमारी जो बस थी, एसी बस थी, वो आगे आगे जा रही थी तो धीरे धीरे जा रही थी और हमें फील हुआ कि पानी भी काफ़ी भरा हुआ था। मैंने कुछ वीडियोस भी डाले थे, शॉर्ट्स भी डाले थे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी कि कितनी बारिश हो रही थी और पानी कैसे भरा हुआ था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे होने वाला क्या है। और ऐसा हुआ कि कुछ किलोमीटर आगे जाने पर जयपुर के अंदर ही मेन सिटी में बीच में, जहाँ दोनों ओर बहुत बहुमंजिला इमारतें थीं, वहीं पे बहुत सारा पानी भरा हुआ था और हमारी बस उसमें गई और बंद हो गई। अब आप सोचिए कि हम रात में बस में बैठे थे और सुबह ये हालात हैं। और फिर हम लोग परेशान, बस भी बंद हो गई। वहाँ कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं थी, कोई सिविक सोसाइटी ऑफिशियल कुछ भी नहीं था जो कि हमारी हेल्प कर सके। सिर्फ वहाँ थे तो मीडिया पर्सन्स जो कि दिखा रहे थे अपने कैमरे से कि कितनी गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई हैं और लोग कैसे परेशान हैं। जिस बस में मैं थी उसमें भी 50 से 55 के करीब लोग थे। 50 तो करीब ट्रैवलर थे और 5 जो उनके होते हैं बस के लोग, वो भी थे। और सब परेशान और कुछ समझ ना आए कि कैसे क्या किया जाए। और तभी वहाँ कुछ यंग लड़के आए जो कि एंजॉय कर रहे थे। मतलब यंग लोगों को तो एंजॉय करने का मौका चाहिए। अगर पानी में भर जाता है तो वो उसमें भी जो है खेलना शुरू कर देते हैं। तो वो थे और वो आए और उन्होंने जो है आते ही ड्राइवर को कहा कि हम जो है पीछे से पुश करते हैं और आप जो है गाड़ी चलाने की कोशिश करिए। और यू वोंट बिलीव, 1.5 किलोमीटर कम से कम उन्होंने गाड़ी को पुश किया है। इट वॉज अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ही बड़ा एफर्ट उन लोगों ने किया। लेकिन गाड़ी आगे जा ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई। अब उसमें बहुत प्रॉब्लम ये थी कि सुबह हो चुकी थी, 8:30-9 बज गए। अब क्या करें, लाइक नेचर्स कॉल की भी प्रॉब्लम थी, वॉशरूम भी जाना था, लेडीज़ बड़ी परेशान थी। तो 3-4 हम लेडीज़ ने मिलकर डिसाइड किया कि लेट अस गो और कुछ करते हैं, सर्च करते हैं कहीं पे, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा था। तो हम लोग उसी पानी में, लगभग 3 फीट पानी था, उसी में चलते हुए हम लोग गए। ऊपर से बारिश, नीचे भी पानी। हमने 300 मीटर के करीब दूर हमें एक सुलभ शौचालय मिला और हमने उसे यूज़ किया। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि नीचे पानी और ऊपर, और उसमें भी हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न भी थी जो कि हिम्मत ही नहीं कर पाई और वो वापस बस में चली गई। ना वहाँ कोई दुकान खुली थी, सारे घर बंद थे। मतलब सब कुछ ख़त्म था, वहाँ पे कुछ भी खुला नहीं था। एक कप चाय भी आपको नहीं मिल सकती थी और खाने पीने की बात तो दूरी है। और जो लोग अपने बच्चों को साथ लेके चलते हैं वो हमेशा कोटा एक रख के चलते हैं, चिप्स, बिस्किट, स्नैक्स का। तो वो कोटा भी उनका धीरे धीरे ख़त्म होने लगा क्योंकि बच्चे खाली बैठे क्या करेंगे। एसी बस, आप सोचिए, एयर टाइट बस जिसमें कि कोई एसी नहीं चल रहा, ठीक है, क्या हालात होंगे। ऊपर से वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे भी बैठे थे जो कि ट्रेजेडी क्वीन आपने सुना होगा फिल्मों के, उस तरह के लोग थे। अब क्या होगा, अब और बाढ़ आएगी, पानी बस के अंदर आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, खाने को भी कुछ नहीं, एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई। लेकिन उनके डायलॉग्स ऐसे थे कि जो एकदम नेगेटिविटी फैला रहे थे। लेकिन उस बस में एक यंग लड़का था जिसे मैं हनुमान, मतलब मेरे दिमाग में आया हनुमान जैसा। तो ये नहीं कि वो बहुत मोटे थे, मतलब वो स्ट्रांग थे और वो हर किसी की हेल्प कर रहे थे। और वो बाहर निकले और वो भी मतलब उन लड़कों को ना इनकरेज कर रहे थे जो कि पुश कर रहे थे, और बहुत ड्राइवर को और उनको भी हेल्प कर रहे थे क्योंकि ड्राइवर भी हेल्पलेस था और जो कंडक्टर वगैरह वो भी हेल्पलेस थे। तो वो उनकी हेल्प कर रहे थे, मोटिवेट, और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि बच्चे काफ़ी रोने लगे कि हमें, मतलब उन्हें कुछ चाहिए था, पानी भी नहीं था पीने के लिए, पानी भी सबका ख़त्म हो गया था। तो वो पता नहीं कितनी दूर गए होंगे और कहाँ से वो अरेंज करके लाए, बहुत सारे पैकेट लाए स्नैक्स के और बॉटल्स में पानी लाए एंड उन्होंने सबको दिया।
बस में, और किसी से पैसे भी लेने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद फिर वो नीचे उतरे और एक ट्रैक्टर आ रहा था, वो ट्रैक्टर के आगे ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो गए कि नहीं नहीं रुको रुको, और उससे कहा कि हमारी बस को पुश करो और मतलब पुल करो आगे तक। तो ट्रैक्टर वाले ने भी सुन लिया और 1-1.5 किलोमीटर उसने भी पुल किया उस बस को। और इतना होते होते वो जब बाहर निकल आई बस, यानी कि पानी से बाहर थी, थोड़ा सा पानी रह गया था, तब जो है वो इंजन कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन वो बहुत परेशानी कर रहा था क्योंकि उसके फिल्टर्स में पानी चला गया था। तो फिर मैकेनिक बुलाया गया और उसे काफ़ी देर लगाई। यानी कि जिस डेस्टिनेशन पे हमें सुबह 9 बजे पहुंचना था, खाटू श्याम, हम उस डेस्टिनेशन पे शाम के 5 बजे पहुंचे, और वो भी पूरे दिन इतने परेशान रहे, ना कुछ खाया ना पिया, और पूरे टाइम यही चिंता रही कि क्या करें। लेकिन आप देखिए उसमें भी वो लड़के जो कि किस धर्म के थे, क्या करते थे, कहाँ से, मतलब किस आर्थिक स्थिति में थे, कुछ नहीं मालूम, हम कुछ नहीं जानते, वो भी हमें नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कितनी हेल्प की। आप देखिए 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी को जो है पुश किया उन्होंने, कितनी बड़ी बात है। फिर आप सोचिए उस एक व्यक्ति का, जिसने कि एक 1 मैन शो बन गया, जिसने कि पूरी गाड़ी को जो है मोटिवेट किया, पूरे पैसेंजर्स को मोटिवेट किया, ड्राइवर को मोटिवेट किया, और क्लीनर को और सबको, और उसने ट्रैक्टर का अरेंजमेंट किया और किसी तरह गाड़ी को पुश करवाया। लेकिन मैं सरप्राइज थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई NDRF का वॉलंटियर वहाँ आ गया और उसने इतनी सारी हेल्प की, लोगों को खाने पीने तक का अरेंजमेंट किया। और फिर जब वो गाड़ी निकली, फिर उसके बाद वो 1-2 जगह खड़ा रहना पड़ा क्योंकि मैकेनिक और उनसे उन चीज़ों को ठीक करवाना पड़ा, तो काफ़ी समय लग गया। लेकिन वो पूरे टाइम ये कह रहा था कि नहीं हो जाएगा, अभी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अच्छा, दूसरी बात ये थी, कुछ पैसेंजर कह रहे थे कि हम दूसरी बस से चले जाते हैं, लेकिन दूसरी बस थी ही नहीं, जाएंगे कहाँ, क्योंकि कोई भी बस पीछे से आ ही नहीं रही थी, कोई गाड़ी उस रोड पे चल ही नहीं रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और मीडिया ने भी दिखाया, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, मतलब जयपुर में बाढ़, मैं इस चीज़ को लेके इमेजिन मैंने कभी किया नहीं था, लेकिन देखा मैंने बहुत बार, मुझे जयपुर जाने का मौका मिला और बहुत ही खूबसूरत, मेरा फेवरेट शहर है। लेकिन इस बार जो मेरा अनुभव रहा वो थोड़ा थोड़ा कटु रहा, क्योंकि मुझे लगा कि जयपुर में जो अथॉरिटीज़ थी, शायद क्या उन्होंने न्यूज़ नहीं देखी, या क्या उन्होंने, मतलब वहाँ नहीं कि किसी ने, पुलिस वाले, मतलब पुलिस भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मीडिया पर्सन थे। आई थिंक मीडिया पर्सन तो यूनिवर्सल हो गए, अगर कहीं ज्वालामुखी भी फट जाए ना तो वहाँ भी मीडिया पर्सन आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो है ईजिली आपको सिविक सोसाइटीज़ इंडिया में नहीं मिलेंगी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम में NDRF के कोर्सेज भी डाल रखे हैं कि अगर डिज़ास्टर आ जाए आप कैसे बचें, कैसे बचाएं, क्या करें। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4-5 लोग जो थे ट्रेजेडी क्वीन और किंग थे इंडियन मूवीज़ के, वो बिल्कुल पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे थे। लेकिन एक कटु अनुभव होने के साथ साथ एक एडवेंचर जैसा हो गया, और एक अनुभव भी मिला कि आप जब इस तरह से फंस जाएं तो कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि कैसे उस परिस्थिति से निकला जाए। और सबसे बड़े मज़े की बात पता है क्या हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे जो खाटू श्याम जा रहे थे, और अचानक से जब विपत्ति आ गई तो सब में भक्ति भावना बहुत बढ़ गई, और लगातार जो है लोग वहाँ पे भजन और खाटू श्याम की जय और इस तरह के बच्चे तक बोलने लगे। एक प्रॉब्लम ये भी आई कि जो परिवार थे हमारे, क्योंकि जिन्होंने कांटेक्ट किया कि आप पहुँच गए हो, अब वो लोग परेशान हो गए जब हम उन्हें बताने लगे कि हम तो ऐसे फंसे हुए हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला, या उन्हें जैसे ही ये सारी चीज़ें पता चली तो सबके फ़ोन बार बार आने लगे। अब बस तो बिल्कुल ठप, चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल ठप, AC बिल्कुल ठप, अब कहाँ से फ़ोन चार्ज किया जाए और कैसे उनसे कांटेक्ट किया जाए। तो वो जो 50-55 ट्रैवलर या बस वाले थे, उनके साथ साथ मुझे लगता है हर एक के साथ साथ 4-4 लोग और भी थे जो कि परेशान थे, यानी कि 300 लोग एक ही टाइम पे इतने परेशान थे। और जब हम वहाँ से निकले तो चार्जिंग पॉइंट पे लगा के सबने फ़ोन सबसे पहले अपने जो है परिवार को इन्फॉर्म किया कि हम लोग जो है अब निकल चुके हैं और ठीक ठाक पहुँच जाएंगे। और जब हम वहाँ से निकले और हमने प्लानिंग एक्चुअली ये की हुई थी कि रात में हम वहीं पे स्टे करेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन नहीं, जब वो अनुभव हो गया तो हमने कहा पता नहीं अब वापस जाने में कितनी देर लगेगी। जब पहुँचने में 18-19 घंटे लग गए तो वापस जाने में के लिए भी हमें शायद इतना ही टाइम चाहिए होगा। और हमने तुरंत जो है
अपना काम वहाँ से निपटा है जिस काम के लिए हम आए थे, यानी कि खरगोश के दर्शन के लिए, और तुरंत हम लोग फिर नेक्स्ट बस में बैठे। एंड देन यस इट टुक मोर टाइम, जैसे कि हम 7-8 घंटे का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हम 11-12 घंटे में पहुँचे। लेकिन हाँ, हम पहुँच गए। और मैं तो यही कहूँगी कि इस समय कोई भी कहीं जर्नी पे ना जाए, स्पेशली रोड जर्नी पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि लाइक कहीं पे भी कुछ हो सकता है। देयर आर हैवी रेन्स एवरीवेयर, बट हेड्स ऑफ टू दोज पीपल, सल्यूट टू दोज पीपल हु हैड हेल्प्ड अस अ लॉट, एंड स्पेशली दैट वन मैन शो जो मेरे हनुमान बन गए, बिल्कुल हनुमान की तरह वो एकदम कूद पड़े और उन्होंने सबकी हेल्प की। Thanks a lot to them, and I will request the civic society like officials also, police also, कि कम से कम इस परिस्थिति में आके एक बार दर्शन तो दिया करें। So thanks a lot, friend. I wanted to share this experience, and please share and like my video and subscribe my channel. Thanks a lot. जय भीम, जय भारत.